जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। एक ही बार आस सब पूजे, अब कछु कहब जीव करि दूजे। फोरऊ जोगु कपालु अभागा, भलऊ कहत दुख रौरऊ लागा। कहि झूठी फुरि बात बनाए, ते प्रिय तुम ही करुई मैं माई। हमहु कहिब अब ठकुर सुहाती, नाहित मोन रहब दिनु राती। करि कुरूप विधि पर बस कीना, बवा सुलुन लहिए जो दीना। हो नप हो हमई कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। जा रही जोग स्वभाव हमारा, अनबल देखी न जाई तुम्हारा। तात कछुक बात अनुसारी, क्षमिए देवी बड़ी चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिय दर बुधि रानी। सुरमाया बस बैर नहीं, हृदय जानि पतियानी। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं। मैं कड़वी लगती हूँ, अब मैं भी मुंह देखी कहा करूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है, दूसरे का क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। अब कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपना अहेतुक हित करने वाले जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरी गान मृगी जनु मोहि। तसिमति फिरि अहै जसि भाभी, रसि चेरी घात जनु फाबी। तुम पूछऊ मैं कहत डेराऊ, धरऊ मोर घर फोरू नाऊ। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, रामई तुम प्रिय सो पुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समव फिरे रिपु होई प्रीते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चाह सब ती उखारी, हृदय करी उपाय बरबारी। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानऊ राऊ। मन मलिन मुँह मीठ रपू, राउर सरल सुभाऊ। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। भावी होनहार है, वैसी ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। खूब तरह से गढ़ छोल कर, खूब विश्वास जमा कर, तब वह अयोध्या की साढ़ साती बोली, हे रानी, तुमने जो कहा मुझे सीताराम प्रिय है, राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची, परंतु यह बात पहले ही थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे रून दो, सुरक्षित कर लो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और अपना सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानते ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाय निज बात संवारी। पठये भरत भूप ननियउरे, राम मातु मत न जानब रउरे। सेवई सकल सवति मोहिनी के, गर्भित भरत मातु पल पीके।
साल तुम्हारे कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राजई तुम पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपै जनवाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कौटी का, सबई सुहाई मोई सुटनी का। आगे बात समझ डरि मोहि, देव देव फिर सो भलु ओहु। रचि पचि कोटुक कुटिलपन, कीन सि कपट प्रबोधु। कहसी कथा सत सवति कई, जय विधि बाण विरोधु। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली है। भरत को ननिहाल भेज दिया है और राम की माता की सलाह ही समझिए यह सब। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचाकर राजा को अपने वश में कर लिया है। राम को तिलक हो और रघुकुल, यह कुल रघुकुल के लिए उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां सुनाकर बना बनाकर जिस प्रकार विरोध बढ़े उस प्रकार कहा। भावी बस प्रतीति उर आए, पूछ रानी पुनि सपत दिवाई। का पूछऊ तुम अबहु न जाना, निज हित अनित पशु पहिचाना। भयउ पाखु दिन रज सजत समाजो, तुम पाई सुधि मूसन आजू। खाए पर है राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे हमई सजाई। राम तिलक काली जो भयऊ, तुम कहु विपति बीज विधि भयऊ। रेख खचाई कहु बलु भाषी, भामिनी भयऊ दूध कई बाखी। जो सुत सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। कद्रु बिन तई दीन दुखी, तुमई कौशिला देव। भरतु बंदी गृह से हई, लखनऊ राम के नेब। होनहारवश केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते हैं और तुम्हें खबर पाई तो आज मुझसे, मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहूँगी तो विधाता मुझे दंड देगा। कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे बामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के नायक सहकारी होंगे। कैकई सुता सुनत गटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसेउ कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कही कही कोटुक कपट कहानी, धीरज धरऊ प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकई सराई मानी मराली। सुन मंथरा बात फुर तोरी, दाहिने आँख नित फर कही मोरी। दिन प्रति देखऊ राति को सपने, कहू न तो ही मोह बस अपने। अपने चलत न आजु लगी, अनबल काहुक कीन। कई अगए कई बार मोही, दय दुसे दुख दीन। कई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकी। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर के कई के हृदय की गति न रुक जाए और सारा काम न बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकई का भाग्य पलट गया और उसे कुचाल प्यारी लगी। कैकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ।
किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहते नहीं। अपनी चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुख दिया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारे। जय श्री राम।